नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल हम नित्य शिव महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं और उसी में रुद्र संहिता युद्ध खंड का हम अध्ययन कर रहे हैं आजकल। और उसी का जो आज का क्रमांक है वो क्रमांक है अंधकासुर की उत्पत्ति की कथा। क्या है, बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शिव के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, उस मंगलमयी चरित्र का श्रवण करो। तो अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से शंभु को प्रसन्न कर लिया और वह गणाध्यक्ष बन गया। तो व्यास जी ने पूछा, अंधक कौन थे? तो वह किसका पुत्र था? उसने शंभु की गणाध्यक्षता कैसे प्राप्त की? तो सनत कुमार जी ने कहा, हे मुने, किसी समय में भगवान शंकर अपने गणों तथा पार्वती को साथ लेकर कैलाश से विहार करने के लिए काशी आए। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाई और भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया। किसी समय वे अपने गणों के साथ मंद्रांचल पर गए और वहां पर पार्वती के साथ विहार में प्रवृत्त हो गए। पार्वती ने क्रीड़ा करते हुए सदाशिव के नेत्र में अपने दोनों हाथों से बंद कर दिए और नेत्रों के बंद हो जाने पर क्षण भर में घोर अंधकार छा गया। उनके ललाट का स्पर्श करते ही उष्णता से पार्वती के दोनों हाथों से श्वेत बिंदु टपकने लगे और तब उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, जो भयंकर विकराल मुख वाला, महाक्रोधी, अंधा कुरूप तथा विकृत स्वरूप वाला था। इसी प्रकार के रूप वाले उस पुरुष को देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा कि यह कौन है? महेश बोले, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद कर दिए जाने पर तुम्हारे हाथों के श्वेत से यह अंधक नामक असुर प्रकट हुआ है। तुम ही उसकी जन्मदात्री हो, अतः इसकी रक्षा करो। तदंतर हिरणाक्ष नामक एक असुर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अंधक को पुत्र रूप में प्रदान किया। भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर हिरणाक्ष का वध किया। इसके अनंतर नरसिंह रूप धारण कर हिरणाक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यपु का वध किया। अंधक ने घोर तपस्या कर बलशाली होने का वर प्राप्त कर लिया। उसने भगवती पार्वती की सुंदरता की गाथा सुनकर उन्हें प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के पास एक दूत भेजा। अंत में उसे शिवजी ने घोर युद्ध करना पड़ा। शिवजी ने अपना त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और उसके शरीर को अपने त्रिशूल पर टांगकर आकाश में उठा दिया। सूर्य की किरण से संतप्त हिमखंडों से खंडित होने पर भी उसे दैत्यराज ने प्राण त्याग नहीं किया और भगवान शंकर की निरंतर स्तुति करता रहा। यह देखकर परम दयालु भगवान शंकर ने उसकी स्तुति प्रसन्न होकर उसे गाणपत्य पद प्रदान किया। तो आज के इस क्रमांक में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए क्रमांक के साथ।